मेरे शौहर ने अब मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और मुझसे बच्चे छीनने की उसने धमकियां देना शुरू कर दी हैं मुझे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? और हमारे चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आमीन सुम्मा आमीन। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक हैं। और आपको सबसे पहले एक प्यारी सी जो है ना सुबह मुबारक हो। अल्लाह मियाँ सबकी जो सुबह है वो खुशियों भरी अता फरमाए। और क्योंकि अब 8 का टाइम हो चुका है और आज सैटरडे का दिन है। मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह तैयार करके उनको स्कूल भेज दिया है और आज छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह-सुबह ही आज जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स आज व्लॉग जो है ना मैं इसलिए जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सा बाद में काम भी करना है, कपड़े वगैरह धोने, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग बना लूँ। तो व्यूअर्स मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे जो हस्बैंड है उसने मुझे अब धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। और ज़ाहिर जब आदमी के पास कोई चारा ना हो तो वो अपनी बीवी को ब्लैकमेल ही तो करता है। तो अब वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे फ़ोन करता है और मुझे कहता है कि तुमने यूट्यूब का काम शुरू कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। और मुझे ये भी धमकी दे रहा है कि मैं अपने बच्चे भी तुमसे छीन लूँगा। और इस तरह की वो उसने हरकतें अब करना शुरू कर दी हैं। मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि हम 8-9 साल हो गए हमारी शादी को और इतनी उसकी जो तनख्वाह है और वो हमें अब तक जो है ना एक झोंपड़ी भी बना के नहीं दे सके, बच्चों के लिए एक साहिबान भी बना के नहीं दे सके, उनके लिए एक छत भी नहीं बना के दे सके। बीवी बच्चे जन्मोदार बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, कभी किराए पे, कभी किसी के घर, कभी कहीं, कभी कहीं। तो ऐसी कमाई का क्या करना है? ऐसे शौहर का क्या करना जब बीवी बच्चों को ही सुकून ना हो, उनके हुकूक ही अदा ना कर सके, उनकी ज़रूरियात ही पूरी ना कर सके, बच्चों को पढ़ाई के अखराजात ही ना दे सके, तो फ़ायदा ऐसे शौहर का, ऐसी कमाई का, ऐसी। तो अगर वो मुझे कहते हैं कि मैं आपकी सारी ज़रूरत पूरी करूँगा, वो मेरे घर चलो। तो वहाँ पे भी जाऊँ तो वहाँ पे भी मेरी नंदे और मेरे ससुराल वाले जो है मुझे जीने नहीं देते। ससुराल वाले कहते हैं कि हमें बिजली का बिल दो, दूध के पैसे दो, रोटी के पैसे दो, कमरे का किराया दो, हर चीज़ का हमें जो है ना किराया दो। तो मैं कहाँ से दूँ? जब उनको भी खर्चा नहीं देते तो फिर वो मुझसे ही माँगेंगे, मैं कहाँ से दूँ उनको? तो इससे बेहतर है कि मैं यहीं ना रह लूँ। करता है बच्चों को लेके कहीं दूर चले जाऊँ जहाँ कोई टेंशन ना हो, बस बैठे खुदा को याद करती रहूँ। जब वो मुझे खर्चा नहीं देते, मेरे हकूक़ पूरे नहीं करते, बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं करते, तो मैंने कोई काम तो स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया। और जब मैं स्टार्ट किया वह वो उस वैसे भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, छुट्टियाँ थी, मैं पढ़ा भी नहीं रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बच्चों के फ़ीस के पैसे तक नहीं थे, रिक्शे का किराया तक नहीं था, हालाँकि बच्चों को जो पॉकेट मनी के 10 रुपए तक भी मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई काम स्टार्ट करते हैं, चलो मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना लूँगी, अपना अच्छा फ्यूचर बना लूँगी। तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो अब वो ब्लैकमेल मुझे कर रहे हैं कि तुम ये काम छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगी, तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं उनकी बातों की कोई टेंशन नहीं लेती, बस जैसा है फिरता रहे। मुझे कोई परवाह नहीं किसी की और मैंने खुदा पे छोड़ा है सब कुछ और मैं खुदा पे उम्मीद रखी है और मैं मायूस नहीं होती, चाहे हालात जितने भी ख़राब हो। मैं एक बाहिम्मत लड़की हूँ और मैं कभी भी मायूस नहीं होंगी। जहाँ तक वो बच्चों को छीनने का कह रहा है कि धमकियाँ देता है मुझे कि मैं बच्चे छीन लूँगा, जब वो बच्चों की ज़रूरियात ही पूरी नहीं कर सकता, जब बच्चों के दिल में ही उन उसके लिए प्यार नहीं है, जब उसने बच्चों के सर पे आज तक जो है ना शफ़क़त का, बाप की शफ़क़त का हाथ नहीं रखा, कभी उनको गोद में नहीं उठाया। अब इतने बड़े हो चुके हैं, अब्बास मेरे ख़्याल है 7 साल का हो गया, आज तक उसने अब्बास को कभी उठा के नहीं देखा था और मानो से तो वो वैसे ही बहुत नफ़रत करते हैं। मैं उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और जो भी जितना भी ब्लैकमेल करना कर ले, जितनी धमकियाँ देनी है दे ले, मैं किसी से नहीं डरती। और मुझे आपके सपोर्ट की, आपके तावन की ज़रूरत है। आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को शेयर भी किया करें। बच्चों के दिल में अपने बाप के लिए ज़रा भी उनसे मोहब्बत और प्यार नहीं है, वो कभी गए भी नहीं है अपने बाप के पास अगर आए भी तो। और वो उसके दिल में भी ऐसी कोई बच्चों के लिए वो जज़्बात जिस तरह बाप के होते हैं, उनको प्यार करना, उनको लाड़ करना, उनको उठाना, ऐसा कुछ भी उसके दिल में नहीं है। तो व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि मुझे इस मसले का क्या हल निकालना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का एंड करती हूँ और अगले किसी मज़ेदार से व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।